बिल्लियों का घर। एक दफा का जिक्र है कि मारिया नामी एक बच्ची एक छोटे से शहर में अपने अम्मी अब्बू के साथ रहती थी। इस घर में इनके साथ बहुत ढेर सारी बलियां भी रहती थीं। तकरीबन हर रंग हर नस्ल की। काली, सफेद, गोरी, सुनहरी बालों वाली प्यारी प्यारी सी बलिया। मारिया का घर अरद गिर्द के लोगों में बिल्लियों के घर के नाम से मशहूर था। इलाके के लोग हैरान होते कि इतनी बलिया एक साथ, बिल्लियों के साथ इनके नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस घर में उछलते कूदते नजर आते। इसके अब्बू को जब भी काम से फुर्सत मिलती तो वो भी अपनी बेटी के साथ इन बिल्लियों की ज़ियाफ़त का एहतमाम करते। मारिया का मामूल था कि पहले अपनी पढ़ाई लिखाई के काम से फारिग होती और फिर अपनी बिल्लियों के साथ खेलती, इन्हें गर्म दूध में रोटी भिगोकर खिलाती। जारी है। मारिया की अम्मी जिस तरह अपनी बेटी को मौसम की सख्तियों से बचाती थीं, बिल्कुल उसी तरह बिल्लियों का भी ख्याल रखती थीं। अरद गिर्द रहने वाले लोगों के घरों में जब चूहे लातादाद हो जाते थे, तब वो मारिया की बिल्लियों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल देते थे ताकि बलिया चूहों का सफाया करने के साथ साथ अपना पेट भर लें। बिल्लियों के इस काम के इनाम के तौर पर इनके बच्चों को दूध मलाई भी खिलाई जाती। ये सिलसिला कई बरसों से जारी था। चूहों का शिकार करने के अलावा सिर्फ साल में एक बार मारिया अपनी बिल्लियों से जुदा होती थी, वो इस वक्त जब वो अपने पापा और मम्मी के साथ तातीलात गुजारने अपनी दादी के घर जाती थी। आज भी वो तीनों घर से रवाना हो रहे थे। बिल्लियों की देखभाल के लिए इनके घर के चौकीदार और पड़ोसियों ने अपनी खिदमत पेश कर दी थी। इसलिए मारिया बेफिक्र थी। गेट से गाड़ी निकालते हुए गलती से खली डगी से एक डब्बा लुढ़क गेट के अंदर की जानिब गमलों के पीछे चला गया। बिल्लियों को चौकीदार के सुपुर्द करके वो सब तो चले गए, लेकिन यहाँ बलिया थी और इनका घर। एक नन्हे मुन्ने बिल्ली के बच्चे ने मियांग मियांग की और गमले के पीछे जाकर डब्बे को सौंधा। डब्बे से सूंधी सूंधी खुशबू आ रही थी। एक कदावर बिल्ली ने जोर से मियांग करके अपनी लंबी वजनी टांग अंदर की और बड़ी मुश्किल से डब्बे को गमले के पीछे से निकाला। अब सब बलिया जुमा होकर मियांग मियांग जबान में बातें करने लगी। एक बेहद खूबसूरत बिल्ली ने कहा, घर पर इस वक्त कोई फर्द नहीं, मैं अब वजीर एला नहीं, बल्कि वजीर आजम हूँ। सब बिल्लियों ने एक दूसरे को हैरत से देखकर मियांग कहा। एक कदरे बूढ़ी और फरबही माइल जसामत की बिल्ली ने कहा, मैं सदर हूँ, इसलिए अब आप सब अच्छी बलिया बनकर चुप हो जाएं। वजीर आजम बिल्ली ने कहा, मुल्क इस वक्त अकेला है, मुल्की वसाइल बेहद कम हैं, हालात कैसे ठीक हूँ। तो कदावर बिल्ली बोली, हम घर की सरहदों में रहकर चूहे तो मार रहे हैं, जब तक चूहे बाकी हैं, हमें खाने की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो एक छोटे कद की बिल्ली खड़े होकर बोली, अभी वसाइल कम नहीं हैं, ये डब्बा जो गलती से यहाँ रह गया है, हो सकता है इसमें हमारे लिए। अभी बात इसके मिना में थी कि एक बिल्ली जो इंतहाई स्मार्ट थी, वो चलाई, इस डब्बे से आने वाली खुशबू से लगता है कि इसमें ताज़ा ताज़ा पनीर है। मैं वजीर सेहत होने के नाते आप सबको बता रही हूँ कि इसको खाने से हम सब की सेहत बेहतर होगी। तभी वजीर खुराक बिल्ली ने मियांग की आवाज़ के साथ सबको मुतवज्जे किया। मेरे ख्याल में इसका वज़न 2 किलो है और इसमें पनीर नहीं बल्कि ताज़ा खोया नुमा बर्फी है। सब बलिया पनीर और बर्फी का नाम सुनकर बेकरार हो गईं। एक चसत बिल्ली ने लपक कर छलांग लगाई। डब्बे के इर्द गिर्द चक्कर उती बिल्लियों को घोरा और बोली, हम सबको अदल व इंसाफ से फैसला करना चाहिए, ये डब्बा गलती से यहाँ रह गया है। यकीना आंटी ने दादी के लिए कोई नरम गरम डिश तैयार की होगी, चोरी गुनाह है, हमें इस डब्बे को एक अमानत समझना चाहिए। जिस पर कदावर बिल्ली झाग की तरफ बैठ गई। एकदम गाड़ी के टायर चराने की आवाज आई। बलिया एकदम चुकना होकर खड़ी हो गई। मारिया के अब्बू गेट खोल रहे थे और आंटी, मारिया के साथ दादी का हाथ थामकर अपने अंदर ला रही थी। आंटी ने डब्बा पौधों के दरमियान रखा देखा तो बोली, अरे! ये डब्बा इधर ही रह गया था, यहाँ पर पड़ा है। मारिया के अब्बू ने झुककर डब्बा उठाया और दादी जान को थमा दिया। दादी जान ने मोहब्बत और इत्मीनान से भरपूर नज़रों से बिल्लियों को देखा और डब्बे में से थोड़ा सा खोया निकालकर सब बिल्लियों को डालने लगी।
बिल्लियों ने खुशी से मियांग मियांग किया और खोया खाने लगी। दादी जान मारिया के हमरा बिल्लियों के घर रहने आ गई थीं। इस तरह प्यारी प्यारी बिल्लियों की ईमानदारी और नेकी का सिला इन्हें दादी की शफकत हासिल करके मिल गया। प्यारे बच्चों, जब भी आप अपने इर्द गिर्द कोई बिल्ली देखें तो इसके साथ वैसे ही शफकत का बर्ताव करें, जिस तरह मारिया और इसके घर वाले अपनी बिल्लियों के साथ अच्छे रवैये से पेश आते थे।